वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। टीम वर्क से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई है। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हैं। इस्लामाबाद में जना स्क्वायर अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, बेहतरीन काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की आलमी सतह पर दर्जाबंदी में बेहतरी आई। बलूचिस्तान में सड़कों के मनसूबे की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने का हुक्म, मुतालिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, शोहदा और गाजी हमारा लाजवाल फख्र हैं। उनकी इज्जत और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए एक मुकद्दस अमानत है। GHQ में तकसीम एजाजात की तकरीब, सिपह सालार ने खिताब में कहा, आज हम जिस अमन और आज़ादी की कदर करते हैं वो इन बहादुर बेटों के लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। आर्मी चीफ ने शोहदा के खानदानों की इस्तकामत को सराहते हुए वतन के लिए उनकी बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की कोशिशों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को भी सराहा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। गैर मुल्की अदायगियों में हुकूमत को बड़ी कामयाबी, तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। मार्च में करंट अकाउंट सरप्लस 1 अरब 20 करोड़ डॉलर रहा। एक साल पहले गैर मुल्की अदायगियों के बाद 36 करोड़ 30 लाख डॉलर्स बचे थे। रवा माली साल के 9 माह में भी 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स का करंट अकाउंट तारीख का सबसे बड़ा सरप्लस रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से 9 माह में 28 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला भेजा गया, जो मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजवी को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जराये के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी के नाम की मंजूरी 8 वोटों की अक्सरियत से हुई। जस्टिस अली बाकर नजवी को 7 वोट मिले। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अली बाकर नजवी के लिए वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आईनी बेंच में मजीद जजेस तैनाती की मुखालफत की। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने भी मुखालफत करते हुए रूल्स बनाने पर जोर दिया। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। साजिश के इल्ज़ाम पर किसी को ऐसे जेल में ना रखें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के 9 मई मुकदमात में शेख इम्तियाज और हाफिज फरहत अब्बास की जमानत केस में रिमार्क्स। क्या शेख इम्तियाज की उकसाने की कोई वीडियो मौजूद है? वकील पंजाब हुकूमत जुल्फ़िकार नकवी ने जवाब दिया, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियो का फॉरेंसिक भी कराया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, ये वीडियो नहीं ऑडियो है। मुल्जिम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीशी के सामने पेश ना हो तो गिरफ्तार करें। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, साजिश, अयानत, ललकार के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। सवाल इतना है, मिलिट्री कोर्ट्स को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमान मंदुखेल का वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से सवाल। रिमार्क्स दिए, 175 वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाब फराहम करता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। आईनी बेंच की ख्वाजा हारिस को जवाब अल जवाब दलाइल कल तक मुकम्मल करने की हिदायत। IMF का टैक्स चोरी रोकने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करने का मुतालिबा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा माली साल में टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स चोरी को पकड़ा जाएगा। फराल निज़ाम टैक्स चोरी और मिस डिक्लेरेशन करने वालों की फौरी शनाख्त और कार्रवाई करेगा। IMF ने सीमेंट और स्टील सेक्टर से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन का टास्क दे दिया। FBR को तमाम अनरजिस्टर्ड डी रोलिंग मिल्स को टैक्स नेट में लाना होगा। डी रोलिंग स्क्रैप पर GST की वसूली करना होगी। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट ईद से पहले पेश करने का फैसला। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक ईद उल अज़हा के पेश नज़र पार्लियामेंट का बजट इजलास कबल अज़ वक्त बुलाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। आइंदा माली साल का बजट 3 से 5 जून के दौरान पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान। बजट की मंजूरी का अमल ईद की छुट्टियों के फौरी बाद शुरू कर दिया जाएगा।
IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। IMF का मिशन मई के दूसरे हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। सालाना टैक्स रेवेन्यू, तरक्याती बजट समेत अहम अहदाफ की IMF से मंजूरी ली जाएगी। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI के बहनों और रहनुमाओं को छोड़ दिया। उस्मा खानम, नौरीन खानम और अलीमा खान को रियाला जेल के बाहर से पुलिस वैन में बिठाया गया था। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और मलिक अहमद खान भचर को भी चक्री के करीब छोड़ दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी हुकूमत को हाइब्रिड मॉडल करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क आगे ले जाने के लिए सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट सबकी पार्टनरशिप है। मियां नवाज शरीफ लंदन खालिस्तान इलाज के लिए आए हैं, उनका सियासी मकसद कोई नहीं है। बानी PTI मुल्क को जिस दलदल में छोड़ कर गए, उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात भेजी। शेखियां मारने वालों को अपनी औकात का पता चल गया। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो। टांगे कांपती हैं इसकी अली मीन गंडापुर की दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए। जब तक ये TTP का और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते, इनको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देते, इंशाल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, आर्मी चीफ की क़यादत में चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने PTI वालों को ज़हनी गुलाम करार दे दिया। नून लीग यूथ विंग इजलास से खिताब में कहा, तुम्हारे नज़दीक बानी के अलावा किसी की अहमियत नहीं। शोहदा के मुजस्समों की तौहीन करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दहशतगर्दी के खिलाफ बात करते हुए टांगें कांपती हैं। आर्मी चीफ मईशत की बहाली में हुकूमत के साथ हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। उमरकोट के हल्का आयाने 213 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग, वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई गैर हतमी नताइज में पीपल्स पार्टी की सबा तालपुर को वाज़े बरतरी। GDA के हमायत याफ्ता उम्मीदवार लालचंद मल्ही दूसरे नंबर पर। यह नशिस्त पीपल्स पार्टी के MNA यूसुफ तालपुर के इंतकाल से खाली हुई थी। नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सालों का जमूद टूटा है। और हर रोज़ जहां पाकिस्तान में बात हो रही थी कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान जो है वो उसकी इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, बैठ जाएगी, आज क्या आवाज़ आ रही है? आज महंगाई कम हो रही है, आज बिजली के जो टैरिफ्स हैं वो कम हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पहले डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थीं, लेकिन आज तरक्की, महंगाई में कमी की बात हो रही है। आज मुहिब वतन क़यादत मौजूद है जिसे अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मेरी जिम्मेदारी है पंजाब के 15 करोड़ अवाम की रोजी रोटी का ख्याल रखूं, इसीलिए कोशिश है रोटी की कीमत ना बढ़े। लाहौर में पंजाबी कल्चर डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, 30 बरसों से मेलों, जश्न, तकारीब का सिलसिला रुका हुआ था जिसे हमने दोबारा शुरू किया है। दुनिया में भंगड़े का कोई मुकाबला नहीं। अंग्रेजी जरूर सीखें लेकिन पंजाबी ज़बान पर फख्र होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा पीटर सिजार्तो की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने का इरादा। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मिले। सकाफत, आर्कियालॉजी और सिफारती पासपोर्ट्स पर वीज़ा इस्तिस्ना के हवाले से ताउन की 3 याददाश्तों पर दस्तखत। GSP+ पर ताउन की भी यकीन दहानी। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान के 400 तलबा को स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। अक़वाम आलम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लॉर्ड वाजिद खान से गुफ्तगू। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफ़ा अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। गैर कानूनी तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला पर भी तबादला ख्याल। लॉर्ड वाजिद खान की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट और सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा की भी मुलाकात में शिरकत।
18वीं आईनी तरमीम के फवायद हासिल नहीं हुए। विफाकी वजीर अहसन इकबाल का पाइट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सूबों को इजाफी वसाइल मिल गए मगर मकामी हुकूमतों को मुंतकिल नहीं हुए। तालीम और सेहत के शोबों की सूबों को मुंतकिली के बाद कारकर्दगी शर्मनाक हद तक गिर गई है। सूबों ने ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम नहीं किए। गुज़िश्ता 15 बरस में सूबों ने विफाक से अपना हिस्सा वसूल करने के बाद समाजी शोबे के लिए कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक बार फिर खौफनाक यालाबारी और तूफानी बारिश का अलर्ट। एनडीएमए ने 18 और 19 अप्रैल को शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। अटक चकवाल, जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोदा, झंग में बादल बरसने और ओले पड़ने की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, साहिवाल, खुशाब, मियावाली में भी मूसलाधार बारिश, यालाबारी और आंधी तूफान का इम्कान। किसानों को पेशगी इंतजामात और आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।